जिंदगी में अगर सही वक्त पर सही इंसान से प्यार हो जाए तो लाइफ की ट्रैक सही रास्ते पे होती है। आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन टेसा नाम की स्टूडेंट पर है जो स्कूल लाइफ ख़त्म कर कॉलेज लाइफ में जाने वाली होती है और इसके आगे उसके साथ क्या क्या होता है जानेंगे हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत टेसा से होती है जो अपने आप से हार्डिन नाम के लड़के के साथ हुए अफेयर के बारे में बताती है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम देखते हैं टेसा का स्कूल अब खत्म हो चुका है। अब वो दूसरे टाउन में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती है। उसकी मॉम को टेसा का दूसरे शहर में रहना मंजूर नहीं होता है, लेकिन टेसा किसी तरह अपने मॉम को मना लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है टेसा बचपन से सिर्फ अपने मॉम की ही बात मानते आ रही है। उसकी मॉम टेसा की लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब टेसा खुलकर जीना चाहती है। टेसा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। टेसा का दूसरे शहर में जाना उसके लिए थोड़ा दुख का दिन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं टेसा और उसकी मदर कॉलेज की हॉस्टल में आते हैं। रूम और वहाँ के रहने वाले स्टूडेंट की हालत देखकर उसकी मदर कहती है, मुझे तुम्हारे लिए अलग रूम देखना चाहिए। लेकिन टेसा अपने मदर को समझाते हुए कहती है, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपने स्टडी पर ध्यान दूँगी, मुझे इसी हॉस्टल में रहने दे। उसकी मदर फिर वहाँ से चली जाती है। टेसा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेकर आई हुई थी, जिसे देखकर उसकी रूममेट कहती है, इतने सारे बुक लेकर कौन घूमता है। इस पर टेसा कहती है, मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन टेसा अपने क्लास में होती है। उसे इंग्लिश की क्लास में होना चाहिए था, लेकिन वो इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करती है जिससे उसे आगे चलकर अच्छी जॉब मिल सके। रात को जब टेसा स्नान कर बाथरूम से बाहर आती है तो उसके रूम में हार्डिन बैठा होता है। टेसा उसे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हार्डिन टेसा की रूममेट का फ्रेंड होता है और उसे पार्टी में ले जाने के लिए आया था। हार्डिन ये सभी बातें टेसा को बताता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। टेसा अपने किताबों में डूबी रहती है और हर दिन अपने रूममेट और हार्डिन को किसी न किसी पार्टी में जाते हुए देखती है। उसका मन भी करता है जाने को, पर वो जा नहीं पाती है। एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाती है और अपने रूममेट के साथ किसी एक पार्टी में जाती है। वहाँ हार्डिन भी होता है। वहाँ सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा ड्रिंक से दूर रहती है। फिर ट्रूथ एंड डेयर गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर सभी को एक दूसरे के साथ किस करना होता है। टेसा को ये अच्छा नहीं लगता है। वो गेम छोड़कर बाहर चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, लेकिन टेसा का उसके साथ कोई फीलिंग जुड़ा हुआ नहीं था। फ़ोन कटने के बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ पर ढेर सारी बुक्स थी जो उसी की चॉइस की थी। यानी इस रूम में जो भी रहता है उसकी चॉइस और टेसा की चॉइस सेम है। फिर उस रूम में हार्डिन आता है और यहाँ हमें पता चलता है ये रूम हार्डिन का है। दोनों वहाँ पर बुक्स की चॉइस पर खूब बातें करते हैं। कुछ ऐसे को पढ़कर दोनों अपने अपने व्यूज़ भी रखते हैं। बातों बातों में हार्डिन और टेसा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन टेसा खुद को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक रोमांटिक बुक पर डिस्कशन होता है जहाँ पर हमें हार्डिन का व्यू पता चलता है। वो प्यार जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। यह जानकर टेसा को बहुत अजीब लगता है। अगले सीन में हम टेसा को कैफ़े में देखते हैं जहाँ उसे हार्डिन मिलने आता है। टेसा ना चाहते हुए भी उससे बातें करती है। हार्डिन उससे कहता है, हम दोनों में काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, हमें अब दोस्त बन जाना चाहिए। इसके बाद हार्डिन टेसा को जंगल के बीच लेक के पास ले जाता है। वहाँ पर टेसा को काफ़ी अच्छा फील होता है और हार्डिन को प्यार से देखने लगती है। इस तरह दोनों लेक में नहाने जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। बाहर आने पर हार्डिन टेसा को टच करते हुए कहता है, हमें एक दूसरे को पहले और ज़्यादा समझना चाहिए, फिर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खूब बातें करते हैं। अब हार्डिन को लव पर विश्वास होने लगता है। टेसा हार्डिन को कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, वो मेरी पसंद का नहीं, वो मेरी मॉम की पसंद का है, लेकिन मैं अब उससे ब्रेकअप कर लूँगी। वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा बचपन का दोस्त भी है, मैं उसे चीट नहीं कर सकती। अगले दिन टेसा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। वो दोनों एक पार्टी में भी जाते हैं। वहाँ कुछ लड़के टेसा के साथ बदतमीजी करते हैं। तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है और उस लड़के को खूब धोता है। उस रात को हार्डिन और उसके फादर के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। वो काफ़ी परेशान था। टेसा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर हार्डिन के पास जाती है। हार्डिन उसे कहता है, मेरे फादर फिर से शादी करने वाले हैं। उसकी मदर को इससे काफ़ी दुख पहुंचा है। हार्डिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक की बोतल को वहीं तोड़ देता है। जब टेसा उसे साफ करती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। हार्डिन जल्दी से उसका मलहम पट्टी करता है, फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है। दोनों रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। टेसा वहीं पर हार्डिन के साथ सो जाती है। सुबह जब वो वापस अपने रूम पर जाती है तो उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। फिर उसे टेसा और हार्डिन के बारे में सब कुछ पता चलता है। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो टेसा का बचपन से बेस्ट फ्रेंड भी था। यहाँ पर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। एक दिन हार्डिन और टेसा लाइब्रेरी में मिलते हैं।
टेसा कहती है, तुम मेरे लाइफ के लिए सबसे बढ़कर हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कुछ देर बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है, लेकिन वो दोनों वहीं पर रहते हैं। हार्डिन उसे रोमांटिक बुक की स्टोरी पढ़कर सुनाता है। एक दिन हार्डिन टेसा के रूम जाता है। जब वो वहाँ टेसा के साथ रोमांस कर रहा होता है, तभी टेसा की मदर आ जाती है। यह देखकर मदर काफी गुस्सा करती है। वो कहती है, तुम्हें यहाँ पढ़ाई करना चाहिए, ना कि ये सब। अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें पैसा भेजना बंद कर दूंगी। टेसा अब सोच में पड़ जाती है और परेशान हो जाती है। ये सभी बातें हार्डिन को भी पता होता है, इसीलिए वो टेसा को एक घर पर ले जाता है जो उसी का होता है, लेकिन वहाँ पर अब कोई नहीं रहता। वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारी मदर तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट ना करने की धमकी दी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और हम दोनों इसी घर में रहेंगे। फिर दोनों डूबते हुए सूरज को देखते हुए रोमांटिक स्टोरी एक दूसरे को सुनाते हैं। कुछ दिन बाद हार्डिन के फादर की मैरिज होती है। हार्डिन बुझे हुए मन से टेसा के साथ उस मैरिज में शामिल होता है। टेसा हार्डिन के फादर से मिलती है। फादर टेसा के बारे में जानकर उसे जॉब के लिए अपने फ्रेंड्स की कंपनी में रिकमेंडेशन देते हैं। इसके बाद हार्डिन के फादर मैरिज स्पीच देते हैं, जो हार्डिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे वो सभी झूठ होते हैं। मैरिज के बाद हार्डिन और टेसा घर चले जाते हैं। रात को वो दोनों खूब रोमांटिक बातें करते हैं, जिससे दोनों की दूरियां अब खत्म हो जाती है। आज वो दोनों पहली बार इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद टेसा की मुलाकात हार्डिन की फ्रेंड मौली से होती है। मौली हार्डिन को पसंद करती है। जब उसे पता चलता है हार्डिन और टेसा रिलेशनशिप में है और वो दोनों अब हॉस्टल में ना रहकर कहीं और रहते हैं, तब मौली हार्डिन की सच्चाई टेसा को बताती है। वो कहती है, जिस रात हम सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे, तुम वहाँ से चली गई थी, तब हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। फिर वो टेसा को हार्डिन का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें हार्डिन टेसा को अपने प्यार में गिराने का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। यह देखकर टेसा को गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होती है। हार्डिन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, हाँ ये सब एक डेयर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन टेसा वहाँ से चली जाती है। टेसा अब अपने घर जाती है, अपने मदर से सॉरी बोलती है। उसकी मदर को भी रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही टेसा की लाइफ को कंट्रोल किया हुआ था। मदर भी टेसा को सॉरी बोलती है। टेसा फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। टेसा कहती है, तुम अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाना चाहती थी। फिर वो उसे सॉरी कहती है। इसके बाद टेसा जॉब के लिए हार्डिन के फादर ने जो कंपनी का रिकमेंडेशन दिया था, उस कंपनी में अप्लाई करती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद वो कॉलेज आ जाती है। टेसा का ईयर अब खत्म होने वाला होता है। हार्डिन एक बड़ा सा रोमांटिक लेटर टेसा के लिए लिखता है और उसे अपने टीचर को दे देता है। फिर टीचर उसे टेसा को दे देती है। टेसा उस लेटर को उसी लेक के पास पढ़ती है जहां हार्डिन और टेसा मिलते थे। लेटर पढ़कर टेसा इमोशनल हो जाती है। लेटर का अंतिम लाइन था, टेसा मैं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैंने गलती की है, जो गलती मैंने की है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हार्डिन उसके पास आता है और टेसा उसे माफ़ कर देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।